त्रिकोणमिति 10th का है। ये पूरा पूरा बुक पढ़ाएंगे, 10वां का है। एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन 10वां में पूछता है, तो एनसीईआरटी है से क्वेश्चन पूछता है। इसका एक एक क्वेश्चन बना देंगे। देखिए ये त्रिकोणमिति का पहला पाठ है। त्रिकोणमिति में जैसे कि मान लीजिए हिसाब हम लिखते हैं यहाँ पर, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। जिसे भिन्न के जोड़ आ जाता है, त्रिकोणमिति कोई कठिन चीज़ नहीं, झूठों के बोल देता है त्रिकोणमिति नहीं बनेगा, बच्चा को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसे आ जाता है दो, बस सिंपल जोड़ जिसे आ जाता है वो त्रिकोणमिति बना लेगा। अभी हम आपके सामने में ऐसा ही हिसाब हम बना कर आपको दिखा देते हैं। जिसे सेम है ना, छोटा सा भिन्न के जोड़ वैसा ही होता है। साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2। शायद आप नहीं जानते होंगे, आप धीरे धीरे पढ़िएगा जान जाइएगा। देखिए, और फिर कोस 45 डिग्री मान होता है 1/√2। इसे जिसका इसे लघुत्तम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2, इसका भी लघुत्तम निकालेंगे तो √2 आ जाएगा। नीचे वाला आधार सेम रहता है तो वही लिखा जाता है। यहाँ देखिए भी आधार सेम लिखा गया। अब भाग दीजिए, √2 भागा √2 एक गुना कर दीजिएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा प्लस, फिर √2 से √2 में भागा दीजिए 1 आ जाएगा, फिर 1 ऊपर में गुना कर दीजिए 1 आ जाएगा। तो 1 कितना हो गया 2 √2 नीचे में हर के परिमेयकरण कर दीजिए, √2 √2 तो हो जाएगा नीचे में कितना हो जाएगा 2 √2 बटा √2 √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा √2। बस बहुत हल्का है त्रिकोणमिति, आराम से बनाएगा, सब बन जाएगा। देखिए बस सेम ही सब ऐसे भागा दीजिएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर दूसरा भागा दीजिए 1, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 2, नीचे भी 2, इसे काट दीजिए 1 आ गया। बस इससे सिंपल भिन्न के जोड़ आता है वो त्रिकोणमिति आराम से सीख लेगा। देखिए आगे हम आपको बताते हैं थ्योरी। देखिए त्रिकोणमिति जो है ना, त्रि मतलब होता है 3, गौण का मतलब होता है भुजा, और मैट्री का मतलब होता है माप। कहने का मतलब हुआ कि तीनों भुजा का माप ज्ञात करना है हमें, उसी को हम क्या कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसी में जो है उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। त्रिकोणमिति से पहले आता था लगभग 20 नंबर का आता था, 20 नंबर का 100 नंबर में 20 नंबर से त्रिकोणमिति से आता था, जिस समय की ऑब्जेक्टिव 85 पूछा जाता था। अभी ऑब्जेक्टिव 100 पूछा जाता है, तो इसी को दोगुना कर दिया है। 20 गुने 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40। मतलब कि 40 नंबर सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछता है। तो आप अगर आपका त्रिकोणमिति अच्छा है तो 40 नंबर आप बना सकते हैं एग्जाम में। इसमें कुछ हल्का हिसाब रहता है, थोड़ा कुछ समझने वाला भी रहता है। जो बढ़िया से पढ़ता है वो बढ़िया नंबर लाता है। देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है कि सेम एक समकोण त्रिभुज बना होता है। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री से मान लीजिए यहाँ कोई समतल एक रेखा है सीधा, और उस पर एक रेखा खींचिएगा तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। सेम देखिए यहाँ काल्पनिक कर लीजिए, यहाँ 90 डिग्री कोण है और इस पर एक लंब है, हो गया 90 डिग्री कोण। और ये 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर हम यहाँ थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब, और नीचे वाला हो जाएगा आधार, नीचे वाला हो जाएगा आधार, ऊपर वाला हो जाएगा लंब। देखिए यहाँ थीटा के सामने वाला को कहते हैं लंब, और इसके नीचे वाला को आधार कहते हैं। इसे इंग्लिश में बी से सूचित किया जाता है, और कर्ण को इंग्लिश में एच से सूचित किया जाता है, और लंब को इंग्लिश में पी से सूचित किया जाता है। इसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। बस इतना ही। अब जिससे कि मान लीजिए थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है। अगर बाय द वे हम थीटा को यहाँ मान लेते हैं तो इस थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब। कहने का मतलब हुआ क्या कि कर्ण नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ हम बोल दिए लंब, इससे पहले हम यहाँ बोले थे लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला हम बोले हैं। देखिए यहाँ पे थीटा के सामने वाला है, एक त्रिभुज हम और बनाते हैं।
इसी को उल्टा बना दिए, यहाँ 90 डिग्री कौन है, हम यहाँ थीटा लेते हैं, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन एक बात के हमेशा ध्यान देना आपको, ये जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, इसके सामने हमेशा कर्ण होगा। देखिए यहाँ पर भी है कर्ण इसी के सामने, यहाँ पर भी है कर्ण इसी के सामने। देखिए दोस्त 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये इतना हो गया। अब इसे थोड़ा मिटा देते हैं, अब आपको फिर से समझा देते हैं। कर्ण कर्ण हो गया। अब देखिए जैसे कि हमें कागज पर इसे बना दिए हैं, देखिए इसी को समकोण त्रिभुज को कभी आपको ऐसे पलट देगा, इसी समकोण त्रिभुज को कभी आपको ऐसे पलट देगा, यही समकोण त्रिभुज को कभी आपको इस तरह से कर देगा। तो इसी में आप गड़बड़ा जाते हैं। देखिए हम आपको त्रिकोणमिति बना देते हैं, हो गया ना। अगर आप यहाँ लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, हो गया ना। अगर ये यही समकोण त्रिभुज है, इधर से हम कर देते हैं। अगर ऊपर में लीजिएगा थीटा, तो नीचे में हो जाएगा लंब, और बाकी बात 90 डिग्री सामने वाला हो जाएगा कर्ण, और यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री सामने वाला कर्ण। जो बच गया वो हो जाएगा आधार, यहाँ भी हो जाएगा आधार, और यहाँ पर भी हो जाएगा आधार। बस सेम यही समझना था, कौन कर्ण है, कहाँ लंब है और कहाँ आधार है। इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि थीटा जहाँ होगा उसके सामने वाला लंब, जहाँ थीटा होगा उसके सामने वाला लंब, बस यही आपको एक बात ध्यान रखना है, बस सब ठीक रहेगा। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं, कर्ण हमेशा कर्ण के साथ 90 डिग्री के सामने रहता है, और लंब जो बच गया है वो लंब होता है। अब देखिए इसका होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस यही तीन गो है। देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। बस ये तीन गो हो गया। और इसका तीन गो उल्टा होता है, साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। उल्टा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ है लंब बटा कर्ण, देख रहे, और इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यहाँ हम लिख देते हैं कर्ण बटा लंब, सेम इसका उल्टा हुआ ना। और कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो यहाँ है कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। आधार को हम शॉर्ट में से लिख देते हैं, पूरा आधार ऐसे लिखा था, उतना बड़ा बड़ा हमेशा क्या लिखेंगे, सिंपल में लिख देते हैं, आधार हो गया। और यहाँ पे है 10, इसका होगा कॉट, उल्टा होता है, तो इसका उल्टा लिख देते हैं यहाँ पर आधार बटा लंब। बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, बस इतना याद रखना है। साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। साइन के होता है लंब बटा कर्ण, कॉस के होता है आधार बटा कर्ण, टेन के होता है लंब बटा आधार, और कॉसेक का होता है कर्ण बटा लंब, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट का होता है आधार बटा कर्ण। इसमें आपको मुख्य रूप से ए को याद रखना है, और इसी का उल्टा याद रख लेना है। यहाँ देखिए साइन का होगा लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा का होगा कर्ण बटा आधार, कॉस थीटा का होगा लंब बटा आधार, सेक थीटा का होगा कर्ण बटा आधार। सेम इसका उल्टा, टेन थीटा का होगा लंब बटा आधार, और कोट थीटा का होगा इसका उल्टा। यहाँ बोले थे लंब बटा आधार, और कोट थीटा का बोल देंगे उल्टा, बोल देंगे आधार बटा कर्ण, बस। और एक फार्मूला इसका और होता है, देखिए अब होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर एगो होता है लंब बटा आधार। ये तभी बताए हैं यहाँ पर, देखिए एक टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, अभी तुरंत हम बताएं ना आपको, लंब बटा
कर्ण, ये होता है। और cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। अब तो नीचे में कर्ण कर्ण कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? लंब बटा आधार। देखिए बच गया, ये वाला फिर से यहाँ आ गया। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अभी जस्ट साइन के उल्टा क्या था? कोट। साइन के उल्टा कोट था ना, तो बस इसी का आप उल्टा कर दीजिए। ऊपर में लिख दीजिए कोस और नीचे में लिख दीजिए साइन। ऊपर में लिख दीजिए कॉस, कॉस थीटा, और नीचे में लिख दीजिए साइन। तो कोट थीटा वाला फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टेन थीटा वाला फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये दो हो गया। और बहुत होता है, जिस जिस तरह से प्रयोग होगा उस तरह से आपको बताते चलेंगे। अब देखिए, अब 8.1 से देखिए दोस्त, अब बताते हैं हम आपको। देख लीजिए कि हम एनसीईआरटी बुक है 8.1 से प्रश्नावली हिसाब नंबर 1 से चलेंगे। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप किताब लेकर बैठिएगा, आप क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, वीडियो भी देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। 1 में क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसे देखिए। अब इसे हम मिटा देते हैं, ये वाला त्रिभुज को। यहाँ बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका बोल रहा है कि 90 डिग्री B है। हम 90 डिग्री B दे दिए। उसके बाद देखिए बोला है कि AB 24 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर भी मान लीजिए और एक यहाँ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मान सकते हैं। एक हम ऊपर मान लिए हैं तो हो जाएगा क्या? A है 24 सेंटीमीटर, A है AB है 24 सेंटीमीटर, AB हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? BC 7 सेंटीमीटर है। यहाँ हम C लेते हैं, BC 7 सेंटीमीटर है। तो बोलो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ लिखा हुआ है साइन A कॉस A, फिर दूसरा नंबर लिखा हुआ है साइन C कॉस C, इसी का मान निकालना है। तो इसमें आपको हम एक फॉर्मूला नहीं बताए थे, देखिए बता देते हैं। अभी एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय है, इसे पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं। और बस यही फार्मूला है, वो छूट गया था बताने के लिए। इसी पर आप बनाएंगे। देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा लंब। यहाँ पर यह अभी तो कुछ नहीं बोला है, कहीं थीटा लिया नहीं और कुछ लिया, तो मोटा मोटी हम लंब इसे मान लेते हैं और आधार इसे मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं हम लंब इसे भी लंब मान सकते हैं। अभी कोई चीज़ के चर्चा नहीं किया है, इन दोनों में सब किसी को भी लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री सामने वाला होगा। अब देखिए इसके लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस, और आधार का स्क्वायर हो जाएगा 7 का होता है 49, दोनों जोड़ दीजिए। 9 6 15 5 बाकी 1, 7 4 11 12 2 बाकी 1 6, 625 हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 625। इधर स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा रूट 625 का होता है 25। यहाँ कर्ण कितना निकल गया? कर्ण निकल गया 25 निकल गया। अब देखिए आपका हिसाब में क्या लिखा है? लिखा है कि साइन A बराबर पूछ रहा है, इसको अब मिटा देते हैं हम। देखिए दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि साइन A बराबर, यहाँ साइन A बोला है तो हम A को थीटा मान लेंगे। थीटा के जगह पर A लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको थीटा रख कर बताए थे और यहाँ A लिख दिया है। देखिए साइन A बराबर, हम A को थीटा करते या तो थीटा को A कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या बताए? लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब हो जाएगा 7 और इसका कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो गया। अब सेकेंड में देखिए क्या कर रहा है कि कोस A बराबर हो गया। अब कोस A बराबर हो गया तो कोस बराबर क्या बताएं हम आपको? आधार बटा कर्ण। कोस बराबर बताएं हम आधार बटा कर्ण। तो कोस A यहाँ हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25, दो ऐसा हो गया। नीचे वाला को हम मिटा देते हैं।
देखिए दोस्तों, हो गया यहाँ पर। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या है कि साइन सी बराबर बोल रहा है, तो हम यहाँ मिटा देते हैं। अब सी बोला है, यहाँ हम थीटा लेंगे। कर्म हमेशा सेम रहेगा, कर्म प्रति कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ थीटा लेंगे तो कर्म यहाँ जाएगा। आप बोलिएगा कि लंब उस समय 7 को मान रहे थे, अभी लंब 24 को मान रहे हैं, ऐसे क्यों? देखिए, हम थीटा के वजह से उस समय थीटा लिया था ए को, अभी थीटा ले रहा है सी को, तो इसलिए से लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7। उस समय थीटा था ए को, इसीलिए से लंब हो गया था 7। अब देखिए साइन सी बोल रहा है, तो साइन सी बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्म, तो इसका लंब हो जाएगा 24 बटा, सॉरी देखिए यहाँ कर्म कितना है 25, यहाँ 25 लिख देंगे। अब देखिए अब कितना है कोस सी बराबर, फिर वही बात, कोस सी हो जाएगा आधार बटा कर्म, तो ये हो गया लंब, जो बच गया आधार हो जाएगा 7 बटा 25, सॉरी 7 बटा 25। एक नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। आकृति 8.3, यहाँ एक आकृति बना हुआ है, जो आकृति बना हुआ है हम बना देते हैं, मिटा देते हैं। अभी मुख्य रूप से 3 के काम है। साइन कॉस टेन, फॉर्मूला के रटना को जरूरी नहीं है, हिसाब बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। देखिए 3 में लिखा हुआ है, इधर है 12, उधर है 13, पी क्यू आर अपना लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। तो अभी तुरंत हम बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम आपको अभी बताए थे फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए आधार मानिए चाहे लंब मानिए कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार तो हमें पता ही नहीं है, कर्ण पता है, कर्ण हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 169। कम से कम आपको 1 से 20 तक का वर्गमूल कम सेशन में हमेशा याद होना चाहिए। 1 से 20 तक का वर्गमूल, आपसे हिसाब थोड़ा फास्ट में बनेगा। ऐसे आप 12 का निकालिएगा, 12 से 12 गुना करिएगा तो बताइएगा 144, फिर 13 के 13 से गुना करिएगा तब बताइए, 13 से 13 गुना करिएगा तो फिर बताइएगा 169। तो आप कितना टाइम लग गया? अगर आपको ये सब याद रहेगा तो तुरंत हिसाब आप थोड़ा फास्ट में बना सकते हैं, आप दोस्तों से आगे निकल जाएगा। अगर ये आपको 20 तक ले, सिर्फ 20 तक ले फॉर्मूला याद रहा, सॉरी स्क्वायर का रखना है, तो 1 से 9 तक के सब याद रखो, 10 तक ले 10 को याद करना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, उसमें भी 20 को होता है 400, बस 9 को मुश्किल से आपको याद रखना है, हिसाब आपका फास्ट में बनेगा। अब देखिए यहाँ हो गया आधार बराबर हमें निकालना था, आधार बराबर आ गया, तो 100 यहाँ है, इधर है प्लस में, अगर इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 169 माइनस 144, यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ आधार स्क्वायर था, यहाँ हो जाएगा आधार स्क्वायर, हो गया आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें घटा दीजिए, आ जाएगा 5 2, 1 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ है स्क्वायर, इस साइड आएगा तो हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा 25 हो जाता है 5 वर्गमूल। ये कितना आ गया? ये आ गया आधार, ये आधार आ गया 5। अब देखिए हिसाब में क्या है कि 10p अक्वट r, 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान पूछ रहा है। तो 10p, यहाँ 3p हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला हो गया ये लंब, थीटा के सामने वाला हो गया लंब, तो हो जाएगा 10 थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा कितना 5 बटा 12 हो जाएगा माइनस। अब देखिए कोट है, अब हम आपको सिखाए थे कि 10 के उल्टा कोट होता है, 10 के उल्टा कोट हम आपको अभी जस्ट सिखाए थे, 10 के उल्टा क्या होता है कोट, तो उसका क्या हो जाएगा आधार बटा हो जाएगा लंब। अभी हम आपको सिखाए थे 10 के उल्टा कोट होता है, लेकिन एक बात के ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ क्या है, यहाँ थीटा सेम है, लेकिन यहाँ थीटा क्या है, यहाँ थीटा अलग अलग है, ना कि सोच लेना कि गलत सर बता दिया, वैसा कोई बात नहीं है।
कि हम इस समय बताया था तो थीटा यहाँ पर दोनों सेम था। ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा दोनों सेम क्या है, ये दोनों थीटा सेम है, यहाँ पर दोनों थीटा सेम है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है। हम आपको कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम बिहार शरीफ आए हैं, तो सूरज भगवान उगता है इधर से, तो पूरब इधर है। और जब हम मैं घर में रहता हूँ तो मेरा सूरज उगता है इस साइड से, तो पूरब इस साइड हो गया। वैसा कोई बात नहीं, इतना मान लीजिए आप जहाँ भी हैं कहीं भी चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे से सूरज भगवान उगता है उधर हम पूरब कहते हैं। हम बिहार शरीफ में हैं तो सूरज भगवान उगता है इस साइड से, तो हम इधर पूरब कहते हैं। जिस समय अपना घर में थे तो सूरज भगवान उगता है इस साइड से, तो हम इधर पूरब कहते हैं। तो वही यहाँ पर हो गया। हम यहाँ बताए थे थीटा पर थीटा लेकर, और यहाँ देखिए पी आर आर हो गया, थीटा अलग अलग हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, हम यहाँ ले लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसका हो जाएगा ये लंब, ये वाला मिटा देते फिर, हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो हो जाएगा क्या 5/12, यहाँ हो जाएगा 5/12 हो गया। अब देखिए इसे भिन्न का घटाव बना दीजिए। तब दोनों सेम है, मतलब मान लीजिए यहाँ 2 है -2 है, कुछ भी है, तो ये हो जाएगा 0। ये भी दोनों सेम, ये 5/12 है, ये भी 5/12 है, तो ये हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा ना कि ये फिर से 5/12 -12/5 कर दीजिएगा। पूरा करते करते थक जाइएगा, हिसाब को आपका आंसर मिलवे नहीं करेगा। तो फिर आप लास्ट में कहिएगा क्या कि आंसर भी गलत है, काट दीजिएगा। वैसा बात एनसीईआरटी में बहुत कम, यानी कि मिनिमम गलती होता है, ना के बराबर। कोई भी एग्जाम में एनसीईआरटी को ही पूछता है। एनसीईआरटी को गलत कहने से पहले आप अपने आप को परख लीजिएगा कि हम कितना सही है। कभी भी दूसरा को गलती मत ठहराइए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। साइन ए, हम साइन ए बोला है ना, तो ए यहाँ ले लेते हैं, बी सी, साइन ए कोई दिक्कत नहीं, हो गया। लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर है 3/4, साइन ए बराबर है 3/4, कॉस ए और टेन ए हमसे पूछा है। कॉस ए और टेन ए, दो को हमसे मान पूछा है, कॉस ए टेन ए, साइन ए बराबर बता दिया है। देखिए अगर हम यहाँ ए है, अगर हम इसे थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाले हो गए लंब हो गया 3, और नीचे में होता है क्या, ऊपर में होता है लंब और नीचे में होता है कर्ण। ऊपर में लंब और नीचे में कर्ण, तो ये हो गया 4। हमें निकालना है क्या, आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो फॉर्मूला हम बताए थे ना आपको, क्या बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला बताए थे आपको। तो इसमें देखिए लंब कितना है, 3 है, तो 3 के हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा, और आधार तो हमें पता नहीं है, आधार हो जाएगा, कर्ण कितना मान है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधा घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और हो गया यहाँ पर आधार। स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा रूट 7 का, तो वर्गमूल निकालेंगे तो फिर पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट से मतलब नहीं, बस हमें इतना ही मतलब। ये क्या निकल गया, आधार निकल गया। हमसे पूछ रहा था कोस ए बराबर पूछ रहा था, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कितना √7 हो गया, ये √7 हो गया, √3 हो गया। बस कोस बराबर पूछ रहा है, कोस के फॉर्मूले लगा दीजिए। कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया यहाँ कितना हो गया √7, और कर्ण तो दिया हुआ है 4 हो गया। टेन यहाँ दिया हुआ था, टेन ए बराबर, तो टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो इसका लंब कितना है 3, और आधार इसका कितना हो जाएगा √7, लंब बटा आधार हो गया। अब देखिए 4 नंबर में है कि अधिक 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसे मिटा देते पहले, उसके बाद आगे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी हिसाब कम समझ में आए, चाहे तो मैट्रिक से रिलेटेड कोई भी हिसाब हो, 10th से रिलेटेड कोई भी हिसाब हो,
हम आपको व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं, उस पर भेज दीजिएगा, हम बना के भेज देंगे। 62 045 12 25 8 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप 10th का कोई भी हिसाब, कोई भी किताब से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से क्वेश्चन बैंक से आप खींचिए। अगर आपसे नहीं बनता है, आप फोटो खींचकर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए, हम कभी भी समय मिलेगा देखेंगे तो उसे सॉल्व करके हम भेज देंगे। कोई भी मैट्रिक से कोई भी किताब से हो, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम बना के आपको जरूर भेज देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में है 15 कोट ए बराबर 8 इतना दिया हुआ है, और उसमें पूछ रहा है साइन ए और सेक ए दो के पूछ रहा है। हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन ए और कॉमा सेक ए, दो के मान पूछा है, बस इतना ही पूछा है। अब देखिए कोई भी, जिससे कि ये बराबर है, इस साइड भागा होता है, सॉरी इस साइड जोड़ होता है, और बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, इधर गुणा रहता है, उधर जाता है तो भागा हो जाता है, और इधर वर्ग, उस साइड में रूट, इस साइड में रूट, उस साइड में स्क्वायर, इतना हो गया। वही बात देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है, गुना है, सॉरी यहाँ ए होगा, हाँ यहाँ इधर नहीं कुछ तो गुना है तो उस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए इधर गुना था, उस साइड में जाएगा भागा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोट ए बराबर 8/5। बस अब निकल गया कोट बराबर। अब इसमें ये हो गया क्या, आधार, ये हो गया कर्ण, कर्ण आधार निकल गया। अब निकाल लेंगे, सॉरी कर्ण आधार नहीं, ये लंब हो गया, ये कर्ण, सॉरी आधार लंब निकल गया। अब कर्ण निकालना है, कर्ण कैसे निकालेंगे, इसे मिटा देते हैं, कर्ण निकालेंगे, लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, और यहाँ ए बी सी, बस अब देखिए निकालना। कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। देखिए यहाँ लंब का मान दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 प्लस आधार, आधार का स्क्वायर 64, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 2, इधर है स्क्वायर, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा रूट, आई होता है 289 के होता है 17 का, तो और यहाँ ए है तो ये हो जाएगा 15, लंब हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा 8, कर्ण हो गया 17। हमसे पूछा है क्या, साइन ए, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है कि लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ लंब कितना हो गया 15, सॉरी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लंब है कितना 15 है, और कर्ण कितना है 17 हो गया। अब देखिए ये हम अब सेक बराबर बताते हैं, सेक तो पहले देखिए कोस सेक, अगर सेक याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोस आ कोशिश पकड़ लीजिए, कोस में क्या है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण इसका हो गया 17, आधार कितना हो गया 8 हो गया। देखिए दोस्त 4 हिसाब इसमें बता दिए हैं। अगला पार्ट 2 में 5 नंबर से बताएंगे, और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का है उसमें 21 का फर्स्ट सेकेंड, 20 का फर्स्ट सेकेंड, 19 का फर्स्ट सेकेंड, सब क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। अगर कहीं भी आपको हिसाब बनाने में दिक्कत होता है तो 62 045 12 25 8 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसे लिख लीजिएगा। और कोई भी 10th का हिसाब हो इस पर फोटो खींच के भेज दीजिएगा, यथासंभव हो हर एक हिसाब को हम किसी तरह टाइम लगेगा 10-5 मिनट, उसे हम सॉल्व करके डाल देंगे। फिर